है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने फुल टाइम परमानेंट बेसिस पर डिप्टी इंजीनियर की पोस्ट जो है आपके लिए नोटिफाई की है फॉर वेरियस ब्रांचेस। तो चलिए एक बार इसके बारे में फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट है E2 की फिक्स टर्म बेसिस, तो कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि दे विल बी टेकिंग ऑन पार्ट टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स। इसके बाद बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास ईसी के लिए, मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। तो बट ये है कि एक ही पोस्ट है, बट मुझे लगता है कि यार पे स्केल अच्छा है, सैलरी अच्छी है, अलाउंसेस अच्छे हैं। तो यार एक आपको चाहे 100 पोस्ट हो, 200 पोस्ट हो, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए। ऑब्वियसली कंपटीशन तो आजकल हर जगह है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन एक पोस्ट है तो कम होगा, ज्यादा होगा, 100 पोस्ट है तो कम होगा, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल। ये तो एक पोस्ट है हमारी किसकी, सिविल की। बाकी इलेक्ट्रिकल, सीएससी सबके लिए मेंशन है। मैकेनिकल की इसमें ज्यादा पोस्ट है। अनरिजर्व 10, EWS2, ओबीसी, एससी, एसटी आपको मेंशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो एज लिमिट है दैट इज व्हाट, 28 ईयर्स। ठीक है। इसके बाद अगर याद बाकी देखो तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके अलावा जो मेन है कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कैटेगरी इन सेंस की गेट से या कोई आपको अलग से टफ पेपर देना पड़ेगा बहुत, या कोई जीके वगैरह पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, वो दे रखा है आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेवेंट ब्रांचेस है, वो भी आपको मेंशन कर रखा है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेन चीजें जो है कि सैलरी कितनी होने वाली है, तो सैलरी जो आपकी होने वाली है अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 12 सॉरी 12 से 12.5 लाख होने वाली है। दिस इज द सीटीसी व्हिच यू विल बी गेटिंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया 12 से 12.5। इसके अलावा ये क्या है, इसके साथ इन एडिशन टू बेसिक पे आपको जो मिलेगा डीएनएस अलाउंस, उसको बोलते हैं डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, उसके बाद परफॉर्मेंस पीओपी, पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, रिइंबर्समेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस, ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ, जो भी जितने भी आपके पीएसयू की और भी एडवांटेजेस अलाउंसेस रहते हैं वो सब आपको मिलने वाला है। तो दैट्स वेरी ग्रेट। इसके अलावा बात करूं कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो सबसे पहली बात है आपको एक रिटन इंटरव्यू देना पड़ेगा। आप रिटन इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे। रिटन टेस्ट, बेसिकली पहले रिटन इंटरव्यू बोल रही थी, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। ओके।